एंड गैसोलीन वेरिएंट है। सो अंदर जाने से पहले इसकी परफॉर्मेंस फिगर्स की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 1500 सीसी TGDI इंजन है, यानी टर्बो इंजन है, और इसकी जो हॉर्स पावर है वो 184 है, एंड इट प्रोड्यूसेस अराउंड 270 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसके अलावा वैसे डिग्गी में काफ़ी चीज़ें और है, अगर आपने यहाँ पे नेट वगैरह लगाना हो वो, और यहाँ पे आपको पावर आउटलेट मिल जाती है। पीछे के जो क्वार्टर ग्लास है वो ख़ासतौर पर अंदर से उसकी बड़ी ऐसे जो है ना एरोप्लेन स्टाइल उसकी फिनिश है, और बाहर से जो है ना इसके अंदर आपको एयर कट नज़र आते हैं, एंड इट्स इन पियानो ब्लैक। डिग्गी के अंदर यहाँ पे 2 लाइट्स भी हैं, बड़ी नॉन कन्वेंशनल जगह पे हैं। अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि अंदर से गाड़ी कैसी है। सो इंटीरियर इज़ वेरी मॉडर्न, इनफैक्ट मोर मॉडर्न जितना इसका एक्सटीरियर था। अंदर आते हैं तो इट्स लाइक कहते हैं ना ठंडी हवा का झोंका। तो अंदर जो है ना एक ऐसे लगता है कि बड़ा मॉडर्न लेआउट है इंटीरियर का। खास तौर पे इसके अंदर ये आपको ऑरेंज रंग की स्टिचिंग नज़र आ रही है, जो सीट्स के अंदर भी है, डैशबोर्ड के अंदर भी है। डैशबोर्ड का मटीरियल बड़ा सॉफ्ट है, एंड येस द डैशबोर्ड का जो लेआउट है दैट इज़ अगेन वेरी सिमिलर टू T2, जो कि मुझे लगता था कि जो उसका मेन लेआउट है, क्योंकि आम गाड़ियों में ज़रा कर्वी से होते हैं, डैशबोर्ड इधर उधर बह रहे होते हैं, इसका ज़रा सीधा था, एंड इट वाज मोर इंस्पायर्ड बाय द डैशबोर्ड ऑफ व्हाट यू कैन से FJ क्रूजर में चलाता हूँ, उससे मुझे इंस्पायर्ड लगा ओवरऑल डिज़ाइन खाली। बाकी इसके अंदर बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेशन है। यहाँ पे आपको एक एम्बिएंट लाइट टाइप भी नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे टेक्सचर, जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि T2 के अंदर मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का कोई नक्शा बनाया हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पे एक बीच में एक स्ट्रिप सी जा रही है जिसपे यहाँ तक डॉटेड जो है ये आ रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। गाड़ी के अंदर एम्बिएंट लाइट मौजूद है जो कि आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे नजर आएगी, इसके अलावा दरवाजों के अंदर भी रन कर रही है। बाकी डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको इसका स्पीकर नजर आ रहा है, इसके अंदर सोनी का 8 स्पीकर सिस्टम है। यहाँ पे हैंडल आ गया, नीचे आपके पास ट्रे आ गई। सो ओवरऑल जो डैशबोर्ड का लेआउट है इट्स क्वाइट सिमिलर टू व्हाट देयर वाज इन T2, बट येट मोर रिफाइंड, और आप उसको कह सकते हैं मोर कस्मेटिक या मोर अपीलिंग टू आइज। मुझे लग रहा है वो ज़रा थोड़ा रगेड स्टाइल की थी। ये अगर आपको किसी सोफिस्टिकेटेड बंदे के लिए, सिटी ड्राइविंग के लिए एक खूबसूरत गाड़ी, आप कहना कि जी जिस तरह बाहर से ये गाड़ी है उस तरह ये अंदर भी उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। खासतौर पर इसके अंदर 2 स्क्रीन है, 12.8 इंचज़ की एक स्क्रीन है, 10.25 की दूसरी है। मेरे जैसे बंदे के लिए आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ह्यूज जो 32 इंच के टीवी गाड़ी में लगाते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। मेरे ख्याल से दिस इज़ एन आइडियल साइज। इससे बड़ी जो स्क्रीन है ना वो मुझे ऑब्स्ट्रक्ट करती है गाड़ी चलाते हुए भी, और मुझे थोड़ा लगता है कि वो थोड़ी ना टू मच फ्लैशी होती है, टू मच इनटू आइज होती है। दिस इज आइडियल साइज एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी कार। मैं तमाम ऑटो मैन्युफैक्चरर से कहूँगा कि भाई इससे बड़ी स्क्रीनें ना लेके आओ, और वो डिस्ट्रैक्शन भी होती हैं, मसले भी होते हैं। बाकी अभी हम देखते हैं कि इसके अंदर और यूजेबिलिटी क्या है। इसके यहाँ पे जो खास तौर पे जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही है, इसके अंदर ये जो है ना मैट क्रोम का जो इस्तेमाल किया गया है, एसी की जालियों के साइड पे, दरवाजे के बटन के ऊपर, स्टीयरिंग के अंदर, अगेन यहाँ पे एसी के उसमें। सो बड़ा एक वेल लेड आउट, ऐसे लगता है कि किसी ना आर्टिस्ट ने बैठ के इसको डिज़ाइन किया है, और बड़ा एवरीथिंग इज़ वेल थॉट ऑफ। खास तौर पे जो गियर लेवर है ये भी ऐसे लगता है बड़ा एरोप्लेन स्टाइल का है। इसके साइड पे यहाँ पे नॉन कन्वेंशनली, वरना जनरली यहाँ पे गियर के ऊपर लिखा होता है, इसके साइड पे यहाँ पे ड्राइव, रिवर्स, न्यूट्रल लिखा हुआ है। यहाँ पे ऑटो होल्ड आ गया, ये 540 कैमरास का बटन आ गया, क्लियर चीसी भी आ जाता है। और यहाँ पे आई थिंक उसमें 8 मोड थे, इसके मोड चेक करते हैं कितने, मुझे लग रहा है 3 है। इको हो गया, नॉर्मल हो गया, एंड देन देयर इज स्पोर्ट्स। सो 3 मोड है, बिकॉज इट्स नॉट एन ऑल व्हील ड्राइव। वो ऑल व्हील ड्राइव थी तो उसमें तो 8 थे, क्रॉल मोड और पता नहीं क्या क्या था। सेंटर कंसोल जो है काफ़ी बड़ा है, और उसमें ठंडी हवाएं घूम रही हैं, और ठंडी हवाओं के साथ गाड़ी के फिजेट स्पिनर स्टाइल की जो चाबी है वो भी दिखाता हूँ। ये लें, वाह, अच्छा चाबी भी उससे ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ओवरऑल अगर देखा जाए तो T2 मेरे जैसे जो है ना रगड़ लोग, ज़रा रफ लोग, रफ एंड टफ, उनके लिए थी, और ये ज़रा मेरे भाइयों जेन जी और सोफिस्टिकेटेड लोगों के लिए। तो ये इसकी चाबी है जी, वापस बुरखे में डाल देते हैं चाबी को, ख़राब हो गई तो लानी पड़ जाएगी गाड़ी। इसकी जो सीटें हैं वो बड़ी बकेट स्टाइल की सीट्स हैं, और इसके अंदर जो इनका जेटोर का लोगो आ गया, वेंटिलेटेड सीट्स हैं। मेरी ड्राइविंग सीट जो है दिस इज़ 1 2 3 4 6 वे ऑटो है, नो लंबा स्पोर्ट। पैसेंजर सीट जो है इसको मैनुअल होने का शर्फ हासिल है। यहाँ पे हार्ड बटन मौजूद हैं, हार्ड बटन जो हैं वो बड़े स्टाइलिश हैं, इस पे हैजर्ड, और इसके अलावा एसी के सारे कंट्रोल यहाँ हार्ड बटन से जो हैं चलते हैं। स्क्रीन के थ्रू हम देखते हैं जी क्या क्या फंक्शन कंट्रोल हो सकते हैं। अगेन दी स्क्रीन्स आर द पावर हाउस। इस गाड़ी के अंदर अगर डैश की बात करें तो इसमें लेवल 2 डैश है, उनकी लिस्ट भी निकाल लेते हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों वायरलेसली मौजूद हैं। यहाँ पे डिफरेंट शॉर्टकट आ गए। यहाँ पे मेरा थोड़ा इख्तलाफ है नए ऑटो मैन्युफैक्चरर से, ये साइड वाले शीशों के लिए कौन स्क्रीन में जाता है, लेकिन अब सब गाड़ियों में जाना पड़ता है, तो इसलिए इसके भी जितनी चीज़ें हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपने एक्सटीरियर मिरर को एडजस्ट करना है, स्टीयरिंग व्हील की डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आपने उसके अंदर कस्टम बटन डालना है, तो वो भी आप इधर से डाल सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ जो है ना ये आपकी गाड़ी का दिमाग है, आप इससे यहाँ से बैठ के काम कर सकते हैं। इस तरह व्हीकल के बाद आप ड्राइव मोड डिफरेंट आ गए, ड्राइविंग असिस्टेंस में चले जाएंगे तो आपके एडास के डिफरेंट फीचर्स आ जाएंगे। उसको उन्होंने सेफ्टी और वार्निंग 2 में डिवाइड किया हुआ है। अगर हम सेफ्टी की बात कर लें
तो इसके अंदर इसका AEB आ गया, स्मार्ट पायलट एग्जिट रिमाइंडर आ गया, इंटेलिजेंट अवॉइडेंस आ गई एंड लेन असिस्ट इंटरवेंशन आ गई। इसी तरह अगर हम सेफ्टी वार्निंग पे चले जाएं तो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, लेन डिपार्चर वार्निंग है, लेन डिपार्चर अलर्ट है और रियरवर्ड कोलिजन वार्निंग है। इसी तरह ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, डोर ओपन वार्निंग है। सो ये इसके एडास के सारे फीचर्स सेट आ गए। अच्छा, जो इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो बड़ा मजे की जगह पे ऐसे वो पियानो ब्लैक उसमें ना पैनल में फिट हुआ हुआ है और स्टीयरिंग व्हील बड़ा लाइट है, ऐसे लग रहा है कि वो किसी कॉकपिट में बैठ गए हैं। यहाँ पे आपको बड़े मजे की चीज़ है, ये आपको एक डिजिटल कॉम्पस दे रही है, नीचे आपको बता रही है आप कौन से गियर में हैं, ये RPM आ गया, इसका स्पीडोमीटर डिजिटल आ गया, यहाँ पे आप नॉर्मल मोड में है, किस मोड में है, लाइट ऑन है कि नहीं, टाइम क्या है, TPMS जो तमाम चाइनीज़ मैन्युफैक्चर ने मेरा ख्याल है साथ हर गाड़ी के जोड़ा हुआ है, जिसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं। नॉट अ फैन ऑफ इट बट ये है। नीचे आपके पास ओडोमीटर आ गया और ओडोमीटर के साथ ये आपकी ये आ गई कि टोटल गाड़ी किस टाइम पे फ्यूल रेंज का है। और यहाँ पे आपको सामने एक ट्रक नज़र आ रहा होगा, ये गाड़ी नज़र आ रही होगी, तो जिस तरह इसका रेडार है वो उसका डिस्प्ले यहाँ पे आ गया। गाड़ी के जो इंटीरियर की कलर कम्बिनेशन से मैंने आपको बताया था, ऐसा लगता है किसी आर्टिस्ट ने बनाया है। खासतौर पे जो इसका रूफ लाइनर है दिस इज़ ब्लैक, ये भी सारा कुछ ब्लैक है एंड इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग द सीट। और सीट्स के साइड पे जो ये ऑरेंज लाइनिंग जा रही है और ये स्टिचिंग है, ये जो है ना कमाल ही कर गई। गियर के ऊपर भी मुझे यहाँ पे जेटोर का लोगो नजर आया, स्टीयरिंग पे जेटोर का लोगो नजर आया, सीट पे नजर आया। सो इट्स कीप रिमाइंडिंग यू दैट यू ड्राइविंग अ जेटोर। अगली सीट की जो आपको कॉकपिट की अगर व्यू देखें तो सामने से भी बहुत क्लियर है, साइड से भी बहुत क्लियर है ड्यू टू द बॉक्सी शेप ऑफ द कार। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ब्लाइंड फोल्ड भी है। खासतौर पे यहाँ पे जो शीशा साइड व्यू मिरर है उसके और पिलर के दरमियान गैप है, तो अक्सर गाड़ी में होता है अगर वो गैप ना हो तो आपको ना कोई मोड़ मोड़ते हुए या गोल चक्कर के ऊपर कोई आपको लगता है कि पिलर ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो फ्रॉम द फर्स्ट लुक ऑफ इट माय व्यू इज वेरी क्लियर। बाकी यहाँ पे पैनोरामिक रूफ है जो कि ह्यूज है। ब्लैक रूफ लाइनर के अलावा इसके अंदर आपको जो विंडो स्विचेस हैं ये भी पियानो ब्लैक में है। और पीछे जाने से पहले अगेन ये दरवाजे के अंदर भी आपको ये ऑरेंज स्टिचिंग नजर आएगी। शुक्र है इनवर्स स्टाइल विंडो स्विचेस किससे जान छुटी मेरी जिंदगी में, वो जो चाइना ने बनाए हैं बिल्कुल नॉर्मल स्विचेस हैं इसके, कोई इनवर्स स्टाइल स्विचेस नहीं है। राइट साइड पे आपके ऑटो बूट का फंक्शन है और यहाँ पे आपकी ऑटो हैंड ब्रेक है। जिस तरह T2 के अंदर एक्सपीडिशन पैकेज आता है इसके अंदर भी आता है कि आप इसके साइड पे सीढ़ियाँ लगा लें, छत पे प्लेटफॉर्म लगा लें और इसको थोड़ा जो है ना ऑफ रोड स्टाइल फंकी जो है लुक दे दें। येट इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी मेरा नहीं ख्याल T2 से मिलती है, बिकॉज दैट्स एन ऑल व्हील ड्राइव 2 लीटर TGDI, दिस इज 1.5 फ्रंट व्हील ड्राइव, तो दोनों में फ़र्क तो है। स्टीयरिंग व्हील लाइट बहुत है, साथ पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं। अगेन मुझे पैडल शिफ्टर्स का बहुत शौक है, खास तौर पे अगर आपने डाउन हिल ड्राइविंग करनी हो तो बहुत हेल्प करते हैं। इस साइड पे आपके क्रूज कंट्रोल की सेटिंग आ गई, यहाँ पे आपका वॉइस कमांड आ गया, यहाँ पे एक स्टार बटन है, स्टार यानी मैं मतलब मजाक कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ आप इसके अंदर शॉर्टकट सेव कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाता है, मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है, डोले बनते हैं। सेंटर कंसोल जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस मौजूद है और यहाँ पे आपको USB और USB-C जो अटैचमेंट वो भी मिल जाते हैं। दरवाज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है स्टोरेज स्पेस है, तो देयर आर लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेसेस। और ओवरऑल गाड़ी का जो फ्रंट जो है यहाँ पे अक्सर लोगों को होता है कि जी आप आगे नहीं बिठाते, तो आगे भी जो है काफ़ी ज़्यादा नी रूम मौजूद है। तो अगर कोई मेरे जैसे लोग हैं जिनका कद बहुत ज़्यादा लंबा है या थोड़ा उनका बॉडी बिल्ड साइज ज़रा बड़ी है, तो उनके लिए भी बड़ा कंफर्टेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो फुट स्टेप है ना, ये बड़े मजे का, जब आप उतरने लगते हैं तो आपको धड़म नीचे नहीं जाना पड़ता, बिकॉज गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है अच्छी खासी है, तो ये आपको हेल्प करता है पीछे जाने में। सो पिछली सीट में एंट्री एग्जिट देखते हैं। वाह, पीछे जैसा मैंने आपको बताया था ना कि अपनी लीग में सबसे बड़ी, तो आपको नज़र आता है ह्यूज डिफरेंस कि साइज़ काफ़ी बड़ा है गाड़ी का। अगली सीट में फिर फुल पीछे करके आया हूँ अपने कद 6 फुट 3 इंच के मुताबिक, और यहाँ पे देखें कितनी ज़्यादा स्पेस है। सो येस, स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, दरवाज़ा बंद करने से पहले यहाँ पे कहीं कहीं T2 की यादें आती हैं। यहाँ पे आपको ना ये वो जो फिटिंग टाइप जो थी एक्सपीडिशन पैकेज या वो उसमें जो थी एक ऑफ रोड फील, वो है, बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी फिटिंग है यहाँ पे दी गई है। मेरा ख्याल है इसका ताल्लुक साउंड प्रूफिंग से होगा। साउंड प्रूफिंग के लिए चेक कर लेते हैं। हाँ, डबल ग्लेज ग्लास है, भाई ने कहा ना तजर्बा भी कोई चीज़ होती है। सो इसमें डबल ग्लेज ग्लास है, ना सिर्फ प्राइवेसी है बल्कि डबल ग्लेज है ताकि आपकी जो है साउंड प्रूफिंग बेहतर हो सके। यहाँ पे अगेन हैंडल है, अगर आप ऑफ रोडिंग पे जा रहे हैं तो आप इस हैंडल को पकड़ सकते हैं। फ्लैट बेड है एंड आई विल बी ऑनेस्ट, अभी तक जितनी गाड़ियों की मैं पिछली सेंटर सीट पे बैठा हूँ उन सब में सबसे कंफर्टेबल सेंटर सीट इसकी है। इवन कंफर्टेबल देन द T2 की बेहतर थी, बट ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। सो इसमें अगर आपने लॉन्गर जर्नी में 3 लोग पीछे बिठा सकते हैं आराम से, वरना जनरल गाड़ियों में होता है कि पिछली सीट में जो सेंटर वाला है ना, उसके साथ सलूक वही होता है जो सेंटर वाले बहन भाइयों के साथ होता है। खैर, तो अगर आपने लॉन्गर जर्नी पे बहुत ही आराम से जाना है तो अगेन आप 4 लोग तो बहुत आराम से बैठ सकते हैं, बट यहाँ पे ह्यूज स्पेस मौजूद है। स्टोरेज स्पेस यहाँ पे भी है, दरवाजे के अंदर भी है, AC के वेंट आ गए, USB-C USB कनेक्टिविटी। यहाँ पे जो है एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर मेरा ख्याल है NX के अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती। और यस,
इसके अलावा कोई चीज़ नहीं आ सकती। यहाँ पे आपके पास कप होल्डर्स आ गए, चाइल्ड आइसोफिक्स सेफ्टी एंकर्स आ गए, जेटोर की बैजिंग आ गई, एंड अगेन जिस तरह अगली सीट के अंदर आपको ये पाइपिंग मिली थी साइड पे ऑरेंज, और ये पूरी सीट के साइड पे है, और ये स्टिचिंग है जो कि आपको फील कराती है कि यू आर सिटिंग इन समथिंग वेरी मॉडर्न। ओवरऑल सीट्स जो हैं इनकी कुशनिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ पे थाई सपोर्ट भी ठीक है, और एक और अच्छी चीज़ है कि इसके अंदर 2 लेवल हैं, पीछे इसको आप गिरा भी सकते हैं। एक ये लेवल है और ये सेकंड लेवल है। इसके अलावा अगर आपने सामान रखना है तो उसमें 60-40 स्प्लिट भी है, आपने सामान रखना है आप पीछे से डिवाइडर को उठाएं और सामान भी रख सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर अगर आप एयर बैग्स की तादाद काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 एयर बैग्स हैं। इसकी अगर ओवरऑल लुक की बात करें तो एक गाड़ी आती है फोर्ड की ब्रोंको, मुझे लगता है कि फोर्ड ब्रोंको से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। ये नहीं मैं कह रहा कि कॉपी है, बट इंस्पायर्ड है, एंड इंस्पिरेशन लेने में कोई बुराई नहीं होती। एंड ओवरऑल इफ यू कंपेयर T1 T2, दिस वुड बी अ मोर रिफाइंड वर्जन। वो उसको थोड़ा रॉ वर्जन कह सकते हैं, थोड़ा ऑफ रोड, थोड़ा रगड कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं रिफाइंड, मोर सोफिस्टिकेटेड। सो ओवरऑल दिस वाज T1। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड कार। डिपेंड करेगा ये किस प्राइस पे पाकिस्तान में आती है। अक्सर लोग T2 की वीडियो के नीचे भी मेरे से पूछते हैं कि प्राइस क्या है और कब आनी है। तो अभी तक जो ये गाड़ियाँ आई हैं दीज आर CB यूनिट्स, का मतलब ये है कि कंपनी पाकिस्तान में इनको लाना चाहती है। दे आर सीरियस, दे आर टेस्ट ड्राइविंग दीज व्हीकल्स इन पाकिस्तान। दोनों T1 T2 जिनका हमने आपके लिए फर्स्ट लुक रिव्यू किया है, ये दोनों पेट्रोल वेरिएंट्स थे, लेकिन इसके अंदर प्लग इन हाइब्रिड भी आता है। हमने कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात की, अगेन हमारा काम है आपके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना। तो हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस गाड़ी को पाकिस्तान के अंदर जो लॉन्च किया जाएगा वो अप्रैल के अंदर एक्सपेक्टेड है कि इसको लॉन्च किया जाएगा, और इसकी कोई प्राइस आएगी, एंड डिलीवरीज विल स्टार्ट मोस्ट प्रोबेबली इन अगस्त। बट आपको पता है कि आपको ऑटोमोटिव न्यूज़ के बारे में अगर ऑथेंटिक न्यूज़ चाहिए, ज़मीमा न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, तो आपने क्या करना है, पाक व्हील्स का जो ब्लॉग है उसको सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, खाली सब्सक्राइब से नहीं आएगा। ये था आज का फर्स्ट लुक, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।